नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के लिए फास्ट रिवीजन का लेसन नंबर 2 है। इससे पहले मैं आपको फास्ट रिवीजन का लेसन नंबर फर्स्ट प्रोवाइड करवा चुका हूं। हालांकि उसमें थंबनेल दूसरा लग गया था स्टार्टिंग में, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। वो आपका बिल्कुल रिवीजन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उन्हीं क्वेश्चंस को उस कोर्स में या उस लेसन में कवर किया गया है। तो आप उसको देख लीजिएगा। अंतिम समय में आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पढ़ना चाहिए जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। दोस्तों, मैं अनअकैडमी पर ही पढ़ाता हूँ। तो अनअकैडमी पर मुझे फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और वहाँ जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरे द्वारा अपलोड किए कोर्सेज का लाभ उठा सकते हैं बिल्कुल फ्री में। जो लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते हैं तो आप मुझे अनअकैडमी पर आज ही फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग कोर्स प्रोवाइड करवाता रहता हूँ डेली बेसिस पे। एक कोर्स का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप एक बार जरूर से चेक कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका कि पंजाब में निम्नलिखित में से किसने नौजवान भारत सभा शुरू की थी, ये हमको बताना है। लाला लाजपत राय, भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल या महात्मा गांधी। तो दोस्तों, आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका भगत सिंह। जी हाँ दोस्तों, पंजाब में भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए विकल्पों में संबंधित शब्द को चुनिए। विश्व शिक्षण दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, तो अभियंता दिवस कब मनाया जाता है? अगर आपको याद है तो आप आसानी से बता सकते हैं। 4 फरवरी, 16 सितंबर, 5 नवंबर या 15 सितंबर। तो दोस्तों, अगर हम बात करें विश्व अभियंता दिवस की, तो विश्व अभियंता दिवस जो है वो आपका 15 सितंबर को मनाया जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन करना है। अभिनव किस प्रकार से लिखा जाता है? देख लीजिए दोस्तों, 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं और बताइए कि अभिनव किस प्रकार से लिखा जाता है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दूसरे नंबर का। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अभिनव आपका इस प्रकार से लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है? एक आपकी पंक्ति दी है, पंक्ति आपके सामने है। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। कौन सा अलंकार है ये हमको बताना है। यमक अलंकार, अनुपास अलंकार, उपमा अलंकार या श्लेष अलंकार। तो दोस्तों, आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उपमा अलंकार। जी हाँ दोस्तों, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन, इसमें आपका उपमा अलंकार होगा। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से दिए गए शब्द का विलोम शब्द का चयन कीजिए। निंदा का हमको विलोम शब्द बताना है। बदनामी, तमाशा, संतुति या प्रवचन। तो निंदा का जो आपका विलोम शब्द होगा वो होगा आपका सतुति। जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निंदा का जो आपका विलोम शब्द क्या होगा? संतुति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे लंबा नेटवर्क है? ये क्वेश्चंस मैंने आपकी पिछली वीडियो में पूछा भी था। तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या कर्नाटक। तो दोस्तों, आपका जो सही उत्तर है वो है आपका उत्तर प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे लंबा नेटवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि CaO Cl2 का सामान्य नाम क्या है? बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर या धोने का सोडा। तो दोस्तों, अगर हम बात करें CaO Cl2 के सामान्य नाम की, तो CaO Cl2 का सामान्य नाम होता है आपका ब्लीचिंग पाउडर। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के स्वदेशी और विदेश उत्पादों और शिल्प को प्रोत्साहन करने के लिए शुरू की गई है? हमारे उत्पाद हमारा विरासत, दक्ष राज्य एक विरासत, एक राज्य एक उत्पाद या एक जिला एक उत्पाद। तो दोस्तों, आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा आपका एक जिला एक उत्पाद। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन जो हो जाएगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उपरोक्त का तत्सम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तत्सम शब्द हमको बताना है कि कौन सा तत्सम शब्द है। 4 ऑप्शंस आपके सामने है। उपयुक्त, सॉरी, उपयुक्त, उपयुक्त, उपयुक्त या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें तत्सम शब्द की, तो तत्सम शब्द हो जाएगा आपका उपयुक्त। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन जो हो जाएगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? दलपति विजय, जगनिक, चंद्रवरदाई या मधुकर। तो दोस्तों, अगर हम बात करें पृथ्वीराज रासो के लेखक की, तो पृथ्वीराज रासो के जो आपके लेखक हैं उनका नाम है आपका
चंद्रवरदाई, यानी कि इस क्वेश्चंस का तीसरा ऑप्शन जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चंद्रवरदाई जो है वो पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मृत्यु शब्द में कौन सा लिंग है होता है, ये हमको बताना है। पुरलिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर हम बात करें मृत्यु शब्द में कौन सा लिंग है, तो मृत्यु शब्द में जो आपका लिंग होगा वो होगा आपका स्त्रीलिंग, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। मृत्यु शब्द में स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट है आपका करण कारक की विभक्ति कौन सी होती है, को, ने, में, पर या से या के द्वारा। दोस्तों अगर हम बात करें करण कारक की, अगर आपको कारक चिन्ह याद है तो आराम से आप बता सकते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, करण से, तो यहाँ पर से कारक चिन्ह निकल रहा और से आपका चौथे ऑप्शन में दिया है, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका कि अ उपसर्ग के प्रयोग से बना प्रयोग से बना शब्द कौन सा है। अ उपसर्ग के, आनंद, अन्वेषण, अवैतनिक या अपेक्षा। तो अ उपसर्ग के प्रयोग से बना जो आपका शब्द है वो है आपका अवैतनिक, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सिवर्पण में कौन सा समास है। तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर हम बात करें सिवर्पण की कि सिवर्पण में कौन सा समास है, तो सिवर्पण में जो आपका समास होगा वो होगा आपका तत्पुरुष समास, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सिवर्पण में आपका तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि तीन बेर खाती है वो तीन बेर खाती है, इस शब्द में कौन सा अलंकार है, ये हमको बताना है। यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, अनुप्रास अलंकार या उपमा अलंकार। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यमक अलंकार। तीन बेर खाती वो अब तीन बेर खाती है, इसमें आपका यमक अलंकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित शब्द का पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। अनल का हमको पर्यायवाची शब्द बताना है। अंबर समीर, पावक या आकाश। तो अनल का जो आपका पर्यायवाची शब्द होगा दोस्तों वह क्या होगा, वह होगा आपका पावक। जी हाँ दोस्तों, पावक जो है वो अनल का पर्यायवाची शब्द होगा, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि घुमक्कड़ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय को चुनिए। ओड़ा प्रत्यय, अक्कड़ प्रत्यय, आक प्रत्यय या ऊ प्रत्यय। तो दोस्तों अगर हम बात करें घुमक्कड़ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय की, तो घुमक्कड़ शब्द में जो आपका प्रयुक्त प्रत्यय होगा वो होगा आपका अक्कड़ प्रत्यय, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। घुमक्कड़ शब्द में आपका अक्कड़ प्रत्यय यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ओचक शब्द का विलोम शब्द चयन कीजिए। ओचक का विलोम शब्द क्या होगा, अचानक, एकदम, अक्सर या एकाएक। तो दोस्तों अगर हम बात करें योचक ओचक की विलोम शब्द की, तो ओचक शब्द का जो आपका विलोम शब्द होगा वो होगा आपका अक्सर, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओचक का विलोम शब्द होगा आपका अक्सर। नेक्स्ट है आपका कि आंखें बिछाने मुहावरे का सही अर्थ क्या है। श्रद्धा करना, प्रेम करना, पूजा करना या हृदय से पूरा स्वागत करना। तो आंखें बिछाने मुहावरे का सही अर्थ है आपका हृदय से पूरा स्वागत करना, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि देशांतर का सही संधि विच्छेद क्या है, ये हमको बताना है। दिस प्लस अंतर, दिस प्लस अंतर, दिशा प्लस अंतर या दिशा प्लस अंतर। तो देशांतर का जो आपका सही संधि विच्छेद होगा वो होगा आपका दिशा प्लस अंतर, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका वीर रस का स्थायी भाव क्या है, ये हमको बताना है। हास्य, क्रोध, धीरता या उत्साह। तो दोस्तों अगर हम बात करें वीर रस के स्थायी भाव की, तो वीर रस का स्थायी भाव है आपका उत्साह, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। वीर रस का स्थायी भाव क्या है, उत्साह। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित शब्द का विलोम शब्द का चयन कीजिए। अनैच्छिक का विलोम शब्द क्या होगा, अनायास, मनगढ़ंत, विचारणीय या ऐच्छिक। तो दोस्तों अगर हम बात करें अनैच्छिक के विलोम शब्द की, तो अनैच्छिक का विलोम शब्द होगा आपका ऐच्छिक, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको पढ़ा दिए। अब मैं आपसे एक क्वेश्चंस पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो आज का जो आपका क्वेश्चन है वो ये रहा आपके सामने।
निम्नलिखित में से कौन सा सबसे हल्का धातु है? पारा, चांदी, लिथियम या सीसा? तो सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।